लोग वास्तविक संख्याएं और उनके घातांकों का अगला लेक्चर शुरू करेंगे। ठीक है। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ थ्योरी को पढ़ा था। आज हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे यहाँ पर। ठीक है। कुछ फार्मूले कुछ थ्योरी पढ़ी गई थी। आज हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को हल करना शुरू करेंगे। ठीक है। इसमें एक दो क्वेश्चन हो चुके थे, आपको क्वेश्चन दिया भी गया था। ठीक, तो आप उसको लगाए भी होंगे और बाकी हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन हल करना शुरू करेंगे। ठीक है। चलिए, ये दिया गया आपका पहला क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन दिया गया है 2/11 11/3 का स्क्वायर इंटू 3/2 का होल क्यूब। ठीक, ये दिया गया है और इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करना शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली चीज, इसको हम लोग पावर के मतलब जो फार्मूले आपको बताए हैं उसी फार्मूले पर इसको क्या करेंगे, हम लोग हल करेंगे। ठीक है। ये 2 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, फिर ये 3 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब। ठीक, ये हो जाएगा। अब इसको फिर आगे इसको देखेंगे तो देखिए, इसको पहले एक एक करके सम्मिलित करेंगे। जैसे यहाँ 2 की 2 लिखा है, यहाँ 11, तो ये तो घटेगा क्योंकि हमें पता है डिवाइड में पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाया करती है। ठीक, डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है। तो इस तरीके से इसको लिखेंगे 2 की पावर 4 माइनस, पहले इसको सम्मिलित करें। रुकिए, इसे करके 2 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 11 की पावर 2 अपॉन 11 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब अपॉन 3 का स्क्वायर। ठीक है। अब आगे फिर देखेंगे 2 की पावर 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई 11 की पावर 2 माइनस 4 और मल्टीप्लाई 3 का क्यूब माइनस स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हल करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो इसमें से घटेगा, हमें पता है कि भाग में घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। इसे देखिए, इसे लिखा है a की पावर m और प्लस a की पावर n, तो क्या हो जाएगा a की पावर m माइनस n। इसको ध्यान रखिएगा। तो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, माइनस है तो -2 और मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसी को हम लोग आगे फिर हल करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है और 11 का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे आएगा तो ये प्लस में आ जाएगा और ये हो जाएगा 6/121। ठीक, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये आपका हो गया उस सारे फार्मूले पे। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन लगाया गया। इसी तरीके से हम लोग दूसरा क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक, आपके सारे क्वेश्चन हल किए जाएंगे। यहाँ पर सारे क्वेश्चनों को बताया भी जाएगा, वो चाहे एनसीईआरटी के हों, चाहे आरडी शर्मा के हों, चाहे जिस भी पब्लिकेशन के बुक हों। ठीक है, सब में ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर क्या किए जाएंगे, सॉल्व किए जाएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे दूसरे क्वेश्चन को, जिसमें दिया गया है 25 की पावर -1/3 और मल्टीप्लाई √16। ठीक है, ये दिया गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करना शुरू करेंगे। तो इसमें दिया गया 25 देखिएगा तो किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। किसका, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो 16 है, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। ठीक, तो इसी तरीके इसको क्या किया जाएगा, हम लोग हल करना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए। तो इसमें दिया गया मल्टीप्लाई के रूप में। अब यहाँ माइनस लगा है तो इसको हम लोग नीचे लिखेंगे और ये लिखा जाएगा अपॉन 25 का 1/3, क्योंकि हमने आपको बताया अगर a की पावर n दिया है तो इसको 1/a की पावर n लिख सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से इसको हम लोग आगे हल करना शुरू करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 16 की पावर 1/3 और ये हो जाएगा 25 की पावर 1/3। ठीक है, इसको आगे फिर लिखेंगे तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर, ये पूरा पहले कंप्लीट लिखे तो इसको बताया आपको। ठीक, तो ये हो जाएगा 16/25 का होल पावर 1/3। ठीक है, क्या हो जाएगा, होल पावर 1/3। अब इसको आगे समझते हैं। फिर ये हो गया आपका होल पावर। अब नीचे जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा फिर 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 2 अपॉन, ठीक है, 5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1/3। ठीक, ये हो जाएगा। अब फिर इसको हल करेंगे तो ये आएगा कैसे, देखिए 16 कैसे हो, देखिए 2 की पावर अगर 3 लिखा गया है तो इसको लिखे 2 मल्टीप्लाई 2 और फिर मल्टीप्लाई 2 देगा तो 2 2 जा 4, तो 4 2 जाए तो 4 और ये 2 जा 16 तो 16 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका। अब इसी तरीके से हम लोग इसमें एक चेंज करेंगे। क्या चेंज करना है इसमें, इसको कि 5 की पावर 3 बन जाए। ठीक, तो जो इसमें बदलाव करेंगे तो इस पर जो ये नीचे 5 की पावर 3 है, 2 है, ऊपर भी अगर 5 से मल्टीप्लाई करें, नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है,
और ये क्या हो जाएगा, ये भी 5 की पावर ऊपर तो 5 हो जाएगा। तो चलिए इसको 5 की पावर पे 3 बनाते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 5 की पावर 3, ठीक है। और पूरे का पावर 1 अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक। अब चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, ठीक। और 5 2 जा 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा। फिर अभी 2 की पावर 3 जो ये दिया गया आपका, इसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, ठीक। तो जब बाहर इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 अपॉन 5, 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 3 और मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 अपॉन 3 हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5, ठीक। 2 की पावर 5 और मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 अपॉन 3, ठीक। ये इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर ये आएगा, ठीक। ये इसका 2 अपॉन 5 इंटू 10 की पावर 1 अपॉन 3 इसका क्या होगा, आंसर आएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसको आप समझ गए होंगे, ना समझे होंगे, अगर आपको ना सुने तो फिर से रिवाइंड करके देखिएगा और फिर नहीं समझ में आए तो आप इसको कमेंट करिएगा, ठीक। फिर से इस सवाल को, क्वेश्चन को बताया जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से उसको समझा दे रहे हैं, देख लीजिए एक बार फिर से। देखिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था 25 की पावर 1 अपॉन 3, तो ये 25 की पावर 1 अपॉन 3 माइनस में दिया गया है, तो ये माइनस आपका प्लस करने के लिए हम ये फार्मूला लगाए हैं, ठीक। इस फार्मूले का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर 16 अपॉन 25 हो गया, क्योंकि अंडर रूट में दिया गया है। हम आपको शुरू में बताया था कि अंडर रूट की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन 2 होती है। और इसकी अगर 3 लिख दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अगर इससे अगर 3 लिखा जाता है जैसे इस तरीके से तो ये कितना हो जाएगा, 3 अपॉन 2 हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, ठीक। 16 अपॉन 25 हो जाएगा, 1 अपॉन 3 हो जाएगा। ये 2 अपॉन 3 इसके साथ मल्टीप्लाई, जब 16 को इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि 2 की क्यूब 8 होता है और मल्टीप्लाई 2, ठीक। तो 16 हो जाएगा और ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम दोनों में 5 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं क्योंकि हमें यहाँ पे क्यूब बनाना था, ठीक। अब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2/5, 3 से 3 काट देंगे इंटू 10 की पावर 3 और ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक। चलिए, ठीक। अब ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है। यहाँ अंडर रूट की पावर कितना लगा है, -7, ठीक है। इसमें आपके कम से कम मान के चलिए 15 से 20 सवाल या 30 सवाल भी इस चैप्टर के क्या होंगे आपके लगवाए जाएंगे, ठीक है। और जो कि आर.डी. शर्मा के भी बुक से रहेगा, ठीक है। और एनसीईआरटी से भी रहेगा, रेफरेंस बुक से भी रहेगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चन क्या रहेंगे इसमें कंप्लीट कराए जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़, अब इस सवाल को हम लोग क्या करते हैं, हल करना शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब इसमें दिया गया है अंडर रूट, तो अंडर रूट की वैल्यू हम लोग आपको बता ही चुके हैं कि अंडर रूट की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो 4 की पावर 1/2 -7, ठीक है। इसी तरीके से 2 की पावर 1/2 की पावर -5, ठीक है। ये हो गया। अब ये दोनों माइनस में तो इसको 1 अपान में लिखा जाएगा, ध्यान रखिए किस में लिखा जाएगा, 1 अपान में, ठीक। इसको जब 1 अपान में हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 की पावर 1/2, ठीक है। और पूरे की पावर 7 हो जाएगा। इसी तरीके से 2 की पावर 1/2 की पावर 5 हो जाएगा, ठीक। ये हो गया आपका। अब इसी तरीके से आगे फिर हम लोग लिखना शुरू करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 और 1/2 और पूरे की होल पावर 7 हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से यहाँ तो 2 लिखा ही है तो यहाँ 1/2 की पावर 5 हो जाएगा, ठीक। और इसको जब आगे हल करेंगे हम लोग तो ये बाहर निकलेगा तो इससे कट जाएगा और ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 7, ठीक है। और मल्टीप्लाई 2 की पावर 5/2 हो जाएगा, ठीक। 2 की पावर 5/2 ये हो गया आपका। अब इसी तरीके से इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जो √2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो √2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 1/2, ध्यान रखिएगा, ठीक। √2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/2, ठीक। तो इससे मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे तो 2 की पावर 1/2 अपॉन 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई, ठीक, 2 की पावर 1/2, ठीक, और 2 की पावर 5/2। इसको काट देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर ये 1 हो जाएगा, ठीक। अब आगे फिर समझते हैं इसको। 8 हो जाएगा 2 की पावर 1/2,
ठीक। और नीचे जो दिया गया है 2 की पावर 7 अलग कर लेंगे और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो इसको क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पर जोड़ देंगे। मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/2 प्लस 5/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 की पावर 7 हो जाएगा। और इसको जब हल करेंगे तो 2 की पावर क्यूब आएगा, क्योंकि 2 और 2 अब देखिए आए कहाँ से, नहीं तो समझ में आएगा तो समझ लीजिए ध्यान से। तो ये 1/2 प्लस 5/2 हो गया, तो ये जुड़ जाएगा 5 और 1 6, 6/2 ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 3, वही 3 आया है यहाँ पर 2 की पावर, इसे ध्यान रखिए, ठीक है। अब आगे फिर समझते हैं। तो 2 की पावर 1/2, ठीक है, नीचे के सेम है पावर, ठीक। तो कितना हो जाएगा, गुणा में घाते जुड़ जाएंगे तो 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 2 की पावर 1/2 और पूरे की पावर 2/10 हो जाएगा, ठीक। ये आंसर आएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही सुंदर और बहुत लाजवाब था, ठीक है। और जो आपको इसमें समझ में ना आया होगा उसको आप फिर से कमेंट करिएगा, फिर से बताया जाएगा, ठीक है। एक बार हम इसको फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, आप उसको समझिए और जो समझ में आया उसको फिर से बताइएगा, ठीक। जैसे इसमें दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया गया था, हमने अंडर रूट को पहले हटा दिया तो 1/2 लिखे, यहाँ से अंडर रूट हटाए 1/2 लिखे। हमें पता है कि यहाँ लिख दे रहे हैं कि अगर 4 लिखा है 4 तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपका 2 से पावर 2 है तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, इसकी पावर 7 हो गया, 2 की पावर 2 5 हो गया, ठीक। ये 5 अंदर एंट्री किया तो ये आपका आंसर ये कोई हो गया, ठीक, 5/2 हो गया। इसी तरीके से हमने क्या किया, इसमें दोनों में 2 अपान, क्योंकि हमें इसको जोड़ना था तो 2/2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अगर इसको हम काट भी देते हैं यहाँ से मान लीजिए तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस पर, लेकिन इसको जोड़ देने से क्वेश्चन आगे बढ़ जाएगा, ठीक। तो ये 2 की पावर 1/2, इसमें फिर इसको जोड़ दिए, ये 3 आ गया, 3 कहाँ से आया इसको हल करने पर, और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं, ठीक। जो आपको समझ में नहीं आया हो उसको आप कमेंट करिएगा, फिर से बताया जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। तो चलिए हम लोग अब तीसरा क्वेश्चन क्या करते हैं, यहाँ पर हल करते हैं। इसमें दिया गया है 25 की पावर 3/2, 243 की पावर 3/5, 16 की पावर 5/4 और 8 की पावर 4/, इसको हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही आसानी, बहुत ही सरल तरीके से हल करेंगे, ठीक है। और आप लोग बहुत ध्यान से इसको समझिए। जिससे दिया गया 25, तो 25 किसका स्क्वायर रूट है, पावर है किसका, 5 का, ठीक है। और ये 5 का है और इसकी पूरे ऊपर की वैल्यू कितनी गई, 3/2, ठीक। इसी तरीके से आगे फिर दिया गया है मल्टीप्लाई में 243 किसका वो हो सकता है, 243। तो देखिए 2, 3 और 5 में इसको हमें देखना है कि 243 निकला है, ठीक। तो अगर हम लोग इसको 3 के रूप में देखें, ठीक है, किसके रूप में, 3 के, या फिर 3 का क्यूब लिखेंगे तो 5 के रूप में जाएगा, ठीक है। मतलब अगर हम लोग 3 की पावर 5 लिखते हैं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 243 हो जाएगी, ठीक, ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं फिर आगे। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 5 और 3/5 हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 और पूरे की पावर 4/5 जो कि दिया ही गया है। फिर 8 दिया गया है, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 और पूरे की पावर 4/3 हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। अब हम लोग इसको बाहर निकाल के इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, ठीक। फिर मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3/5, ठीक, पूरे के बटे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5/4, फिर 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4/3, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो जो कटेगा उसको काटेंगे, ये कटे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये और ये कट गया, ठीक। अब इसको आगे हल करते हैं, ठीक है। अभी पूरा कटने के बाद क्या आ गया, 5 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और पूरे की अपॉन 2 की मल्टीपल 2 की पावर 5 और 2 की पावर 4, ये हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग अगर देखें एक तरीके से तो 5 की पावर 3 कितना हो जाएगा, यानी कि 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। और पूरे के पावर में 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 5 बार लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। उसी तरीके से 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो अब इस तरीके से पूरा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का 3 बार मल्टीप्लाई तो 125 हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से 3 से 3 टाइम्स करें तो 27 देखेंगे, इससे 5 5 जा 25 और 5 25 5 जा 125, ठीक। 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। फिर इसी तरीके से नीचे करेंगे
तो ये हो जाएगा 32 मल्टीप्लाई 100 वो 16 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3375, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 512, ये आंसर आएगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। ये आपके कई जगहों पे पूछा जा सकता है, जैसे बोर्ड में भी आएगा, ठीक है, साथ ही साथ हाँ क्लास 9th का ही है, लेकिन बोर्ड में ऐसे सारे क्वेश्चन आ भी जाते हैं, ठीक। पॉलिटेक्निक में भी आएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको उतारना शुरू कर दिए, ठीक। ये आपका होगा तीसरा क्वेश्चन, ठीक। अब हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो आपको जो समझ में इसमें ना आया हो उसको आप कमेंट करिएगा, फिर से इसको बताया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग यहाँ पर चौथा क्वेश्चन क्या करते हैं, हल करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन जो कि दिया गया है 16 गुणे 2 की पावर n-2, ठीक है, और 4 गुणे 4 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर n अपॉन 16 मल्टीप्लाई 2 की पावर n+2 और फिर -2 मल्टीप्लाई 2 की पावर n+2 दिया गया, ठीक। इसको हम लोग बहुत ही आसानी, बहुत सरलता से क्या करेंगे, हल करना शुरू करेंगे, ठीक। तो देखिए सबसे पहली चीज़ हमें पता है कि हम 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई 2n-1 दिया गया है, फिर 2 को 4 करके लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर n दिया गया है, ठीक है। बहुत ही सरलता से इसको लगाएंगे कि कोई दिक्कत ना हो, ठीक, और आसानी से हल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। फिर दिया गया 2 की पावर n+2, ठीक, फिर उसके बाद -2 मल्टीप्लाई 2 की पावर n+2 ये दिया गया है, ठीक है। अब आगे हम लोग फिर सवाल करेंगे, ठीक। तो अब यहाँ 2 की पावर देखिए 4 दिया गया है, यहाँ 2 की पावर 2 दिया गया है, 2 की पावर 4 यहाँ पर 2 की पावर 1 है, ध्यान रखिएगा ये भी 1 है। अगर 2 की पावर अकेला कहीं पर लिखा है तो भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मल्टीप्लाई है, बेस दोनों के सेम है तो गुणा में घातें जुड़ जाया करती हैं। तो यहाँ 2 की पावर क्या हो जाएगा n, ठीक है, ये हो जाएगा n, एक मिनट, ये हो जाएगा आपका n, तो ये 5। हाँ एक चीज इसमें यहाँ पे प्लस होगा, ध्यान रखिए क्वेश्चन में यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस होगा, सॉरी गलती हो गई। तो यहाँ पर ये होगा n+1, तो ये हो जाएगा n+1 और +4 हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से 2 की पावर ये जब होगा तो क्या हो जाएगा n+2 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से नीचे जब हम लोग हल करेंगे तो 2 + 2 + 4 हो जाएगा और -2 की पावर n+2 + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर n+5, ठीक, और -2 की पावर n+2 अपॉन 2 की पावर 6 + n और -2 की पावर n+3 हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से इसका आंसर इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब इसमें आगे हम लोग फिर हल करना शुरू करेंगे, ठीक। तो ये 6 हो गया। अब इसको हमें एक तरीका क्या करना है ऐसा कि ये 3 और 5 बन जाए, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं क्या व्यवस्था करेंगे कि ये ऊपर वाला जो 5 है तो यहाँ भी 5 हो जाए, ये जो 1 है यहाँ 2 है यहाँ पे भी 2 हो जाए। तो इसके लिए हमें एक घात को कम करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, घात को कम करने की इस तरीके से देखिए, तो n+5 - 2 n+2 अपॉन में 2 की पावर 6 लिखा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 की पावर 5 + n, क्योंकि जिस गुणा में घाते जुड़ जाएंगे तो इसको जोड़ेंगे तो 5 + 1 6 हो जाएगा। उसी तरीके से 2 की पावर 2 × 2 + n, ठीक, या n+2 कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर n+ ये होगा, ठीक। अब आगे फिर समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 2 की पावर n+5, ठीक, और -2 की पावर n+2, ठीक, और नीचे से दोनों में 2 कॉमन हो सकता है यहाँ पर, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर n+5 और -2 की पावर n+2 हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा होगा तो यहाँ से ये आपका कट जाएगा और यहाँ से आंसर क्या आएगा, ये 1/2। देखिए कितना अच्छा और कितना सुंदर सा सवाल था, ठीक है। और इसका आंसर कितना आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से, ठीक है, ये क्वेश्चन हल किया गया है, मतलब इसमें जो आपको समझ में ना है उसको आप कमेंट करिएगा, ठीक है। और बहुत ही अच्छा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। चलिए इस बार फिर से समझते हैं इसको। देखिए 2 की पावर मतलब 16 दिया गया था, 16 दिया गया, 2 की पावर उसको 4 लिख सकते हैं, 16 नीचे भी 2 की पावर 16 4 लिख सकते हैं। 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर हो गया, इसमें गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो ये आपका 5 हो गया। यहाँ भी गुणा में घातें जोड़ देंगे तो 4 और 2 क्या हो गया 6 हो गया। यहाँ 2 और 1 3 हो गया और इसमें से 2 कॉमन कर लिया, इसमें कॉमन कर लिया, ये दोनों कट गए, आपका कितना आ गया आंसर 1/2 आ गया। इसको आप समझिएगा, इस क्वेश्चन को उतार भी लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही सुंदर बड़ा प्यारा सवाल है ये।
क्वेश्चन आपके कंपटीशन में पूछा भी जा सकता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन देते हैं, उसको आप लगाइएगा और अगला क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में शुरू करेंगे, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन आपको देते हैं, उसको आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, और आप इसको हल करिएगा, ठीक, और फिर उसके बाद इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ठीक, और जो इसमें आपको समझ में ना आएगा उसको आप कमेंट में लिखिएगा, फिर से बताया जाएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। थैंक यू। और अगला लेक्चर हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।